Okay, so question number 1.4, class 11 NCERT physics, chapter on unit and measurement. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट क्लियरली. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of these, reframe the following statements whenever necessary. मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल डायमेंशनल क्वांटिटी, इसको लार्ज और स्मॉल तुम तो अभी बता पाएंगे जब इट इज़ कंपेयर्ड विथ ए स्टैंडर्ड. ओके, एक स्टैंडर्ड का साथ तुम जब कंपेयर करोगे तब एक डायमेंशनल क्वांटिटी को तुम लार्ज और स्मॉल बता पाएंगे. विदाउट कंपैरिजन यू कैन नॉट टेल वेदर इट इज़ लार्ज और स्मॉल. एक एग्जांपल बता लेता हूँ. एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देख लो. एक एग्जांपल मान लो 3 स्टूडेंट है. देयर आर 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी. स्टूडेंट ए का जो हाइट है सपोज 145 सेंटीमीटर, स्टूडेंट बी का हाइट है 165 सेंटीमीटर एंड स्टूडेंट सी का हाइट है 185 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अगर स्टूडेंट बी को कोई बोल रहा है ही इज़ टॉलर, स्टूडेंट बी इज़ टॉलर, और बोलता है स्टूडेंट बी इज़ टॉल. ओके, ये बहुत लंबा है स्टूडेंट बी. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इन फिजिक्स whenever we tell something large or small we need to compare with a standard. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर b को तुम कंपेयर करोगे a का साथ तो तुम बोल सकते हैं b टॉल है बिकॉज a का हाइट 145 सेंटीमीटर है, a से b बड़ा है. तो तुम बोल सकता है b इज टॉलर when it is compared with a. Okay, similarly b is smaller when it is compared with c. So क्या होता है, ये b को तुमको कंपेयर करना पड़ेगा आइदर a का साथ और c का साथ. अगर तुम a का साथ b को कंपेयर करोगे तो ये b क्या हो जाएगा, ये से बड़ा है तो ये तुम टॉल तब बोल सकता है. बट अगर c का साथ तुम कंपेयर करोगे तब ये c बड़ा है तो तुमको b को बोलना पड़ेगा स्मॉल. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. अगर कोई क्वांटिटी को अगर तुम कंपेयर करोगे वो कंपैरिजन होना चाहिए विथ स्टैंडर्ड. वी नीड ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, देन ओनली वी कैन टेल whether the quantity is large or small. Without comparison the statement is meaningless. तो एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन में बोल रहा है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, देयर आर 6 स्टेटमेंट्स. इसमें क्या बोलेगा, जब जरूरत है, देखो रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन एवर नेसेसरी. ये फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिफ्रेम करना है, मतलब कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करना है जब जरूरत होता है. तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहा है, एटॉम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. तो एटॉम का साथ इफ वी कंपेयर एटॉम विथ इलेक्ट्रॉन तब क्या हो जाएगा, एटॉम स्मॉल नहीं होगा तब इलेक्ट्रॉन स्मॉल आ रही. सो एटॉम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एटॉम उस टाइम में क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो एटॉम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एज कंपेयर्ड टू फुटबॉल, ये स्टेटमेंट. तो एज कंपेयर टू फुटबॉल, ये जो फ्रेज है एक्स्ट्रा ये हमको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ए जेट प्लेन मूव्स विथ ए ग्रेट स्पीड. जेट प्लेन बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है. तो एज कंपेयर्ड टू क्या, ये बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल. ठीक है, सिमिलरली द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज. जुपिटर का जो मास है वेरी लार्ज है एज कंपेयर्ड टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन.
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोलिकुल्स। रूम का अंदर बहुत ज़्यादा नंबर मोलिकुल्स है। किससे कंपेयर करोगे, अगर एक छोटा सा बॉक्स है, बॉक्स का अंदर जो एयर है उसका अंदर जितना मोलिकुल्स है उसका कंपैरिजन में इनसाइड द रूम जो मोलिकुल होगा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या होगा, डी को मैं अलग से लिख रहा हूँ, डी को क्या ऐड करना पड़ेगा, एज कंपेयर्ड टू the number of molecules as compared to the numbers of molecule inside a small box, ठीक है, तो ये फ्रेज ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ए प्रोटॉन इज मास मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी प्रोटॉन को कंपेयर किया है इलेक्ट्रॉन का साथ, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, ऑलरेडी द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये परफेक्ट है, साउंड का जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड से बहुत ही कम होता है। तो ऑलरेडी कंपैरिजन किया हुआ है और स्टेटमेंट इज ऑलरेडी ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 1.4 इज ओवर।